डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 12.2 जो हमने स्टार्ट की थी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से। फर्स्ट फोर सम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे 8th का क्वेश्चन है, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन के रूप में एक वेसल है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर है एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज विच इज ओपन, दैट मीन्स ऊपर से ये ओपन है तो उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट भी पता है हमें और रेडियस भी पता है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब होता है बिल्कुल किनारे तक ये जो है पानी से भरा हुआ है। वेल लेड शॉट्स, जैसे वो जो गोलियां होती है ना, कांच की गोलियां टाइप लगा लो आप, स्फेरिकल, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel। 0.5 सेंटीमीटर रेडियस वाले स्फेयर्स जो है उनको इस वेसल के अंदर ड्रॉप किया जा रहा है। देन 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो जो टोटल उसमें वाटर है उसका 1/4 पार्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो नंबर जब भी आपको निकालना, क्वांटिटी निकालनी हो, तो लार्ज वॉल्यूम डिवाइड बाय स्मॉल वॉल्यूम आपने कर देनी है। अब देखो कोन की 1/4 वॉल्यूम बाहर जा चुकी है, दैट मीन्स जो स्फेयर हमने डाले हैं उन वो कोन की 1/4 वॉल्यूम के इक्वल है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा हमारा। ठीक है, ये हमारा वेसल हो गया, इसके अंदर इस तरह से स्फेरिकल पार्ट हम ड्रॉप करेंगे ऊपर से। तो आप देखें नंबर ऑफ लेड शॉट, जो गिवन वगैरह है वो सारा कुछ आपने पहले मेंशन कर लेना है। नंबर ऑफ लेड शॉट्स वो होगा इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। तो इस फॉर्मूले से आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले 1/4, क्योंकि बाय वाला 4 नीचे ही जाएगा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, या फिर पहले ऐसे ही सिंपल ही कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब। ठीक है, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, बाय वाला 3 भी हो जाएगा, लेकिन मैं आगे आपको करके दिखाता हूँ। तो ऊपर हमारा बन जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 3 और ऊपर रह जाएगा आर स्क्वायर एच। ठीक है, और नीचे वाला हो जाता है रेसिप्रोकल, तो 4r क्यूब तो नीचे रह जाएगा ये वाला, और 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम 3 से 3 कर सकते हैं कैंसिल, और जो वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। कैपिटल R जो है वो है हमारी कैपिटल R 5। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 बिकॉज देयर इज अ स्क्वायर इनटू हाइट इज 8 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय r क्यूब है, रेडियस इज 0.5, देन वी कैन राइट इट इज 5/10 एंड 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और बाय वाला जो 10 होगा वो कहाँ जाएगा ऊपर, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड में था तो डिवाइड का डिवाइड ऊपर चला जाएगा। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, जितना ये होएगा 4 2 जा 8 है ना, 5 से 5, 5 से 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 पे 5 और 5 से 5, तो बचा हमारे पास 10 10 10 10 जा 100 जो लेड शॉट है वो इसके अंदर डाले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। मतलब एक पोल है जिसके अंदर एक सिलेंडर है 220 हाइट और डायमीटर 24, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, और उसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट है 60 और रेडियस है 8।
फाइंड द मास ऑफ द पोल, हमें मास निकालना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन अप्रोक्सीमेटली हैज 8 ग्राम मास, यूज पाई इज इक्वल टू दिस। तो अब देखो मास हम फाइंड कर लेंगे, बट पहले हमें वॉल्यूम फाइंड करनी पड़ेगी, बिकॉज वॉल्यूम से ही मास निकलेगा। वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब्स में आएगी, उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 8 के साथ, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है कुछ इस तरह से। इसमें देखो इन दोनों की वॉल्यूम हमें प्लस कर देनी है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड। अब इसकी देखो रेडियस को मैंने कैपिटल आर से डिनोट किया, हाइट को कैपिटल एच से, ऐसे ही स्मॉल एच स्मॉल आर टू डिफरेंशिएट देम। देन वॉल्यूम फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई small r square small h. Now we can take pi common, then the formula will be r square h plus small r square small h. Now we will place the values 3.14 into capital R is 12. 12 multiply 12 multiply 220 plus small r is 8. 8 multiply 8 multiply 60. Now we can use them as 3.14 और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 12 हो जाएगा 144, 144 को कर देंगे 220 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बन जाएगा 31680 प्लस 8 8 64, 64 को 60 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 3840। अब अगर हम इसका पॉइंट ओपन कर देते हैं या फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं डायरेक्ट, इनको ऐड कर देते हैं, 0 0 0 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 6 8 14 115 और 2 3 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसकी अगर मल्टीप्लाई कर दें, 0 से 0 वैसे कैंसिल भी कर सकते हैं ना, तो हमारा आंसर बन जाएगा अगर 314 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आना चाहिए हमारे पास 4811153280, ठीक है। अब जीरो की वैसे जरूरत नहीं क्योंकि डेसिमल है, तो 2 के बाद यहाँ डेसिमल लगेगा, तो ये 0 को तो लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको बताया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे 111532.8 है, तो पॉइंट हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं 8 के साथ, 8 8 जा 64 2 6 2 2 9 8, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, और एक के बाद डेसिमल लगा देते हैं। अब ये आंसर ग्राम में है क्योंकि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, तो वी कैन चेंज इट इनटू किलोग्राम। तो 1000 से अगर हम डिवाइड करवा दें इसको तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 3 पॉइंट्स इधर, 1 2 3, तो हो जाएगा 892.26, ठीक है। आगे वाले को राउंड ऑफ कर देते हैं तो केजी, तो ये आंसर भी ठीक है आपका, ये भी ठीक है। तो ये था 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं 7th। A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter, that means एक solid है जिसकी height 120 है and radius 60 centimeter, standing on a hemisphere of radius 60 centimeter, placed upright in right circular cylinder, that means cone, और कुछ इस तरह से शेप बनेगी स्टूडेंट्स। ये कोन था जो स्फीयर के ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर है, इसको सीधा का सीधा सिलेंडर के अंदर रख दिया गया है, ठीक है। और हमें बताया गया touches the bottom, find the volume of water left in the cylinder if radius of cylinder is 60 centimeter। अगर रेडियस जो है सिलेंडर की वो 60 सेंटीमीटर है एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है कितना पानी इसमें बच जाएगा। अब आप देखें अगर हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, तो इसके अंदर पानी कितना बच जाएगा, इसकी वॉल्यूम जितनी है उतना पानी बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स इसको हमें माइनस कर देना है, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनसाइड द सिलेंडर इज इक्वल टू, वो क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ
कोन, क्योंकि कॉनिकल पार्ट जितना है उसकी वॉल्यूम, और साथ में हम ले लेंगे ये जो हमारा हेमिस्फेरिकल पार्ट है माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो लास्ट फॉर्मूला बनेगा हमारा पाई, देखो रेडियस सबकी सेम है, देन वी विल यूज आर स्क्वायर, लेकिन हाइट डिफरेंट है तो एच, माइनस कोन की वॉल्यूम हो जाएगी 1/3, पाई रेडियस सेम है और एच अलग है। ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। नाउ आर स्क्वायर इज कॉमन एंड पाई इज ऑल्सो कॉमन, देन वी विल टेक पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ से हो जाएगा एच माइनस 1/3 एच माइनस 2/3 आर। ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू जो है वो हमें नॉर्मल ही लेनी है, 22/7, रेडियस जो होगी आर स्क्वायर वो हो जाएगी 60 इंटू 60, ब्रैकेट हाइट इज 180 माइनस 1/3 एच इज स्मॉल एच 120 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई आर इज 60, 3 पे 40 आ जाएगा और 3 पे 20, तो ये भी 40 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल बनेगा 22/7 इंटू 60 इंटू 60, 180 माइनस 40 140, 140 माइनस 22 ज़ा 40, तो ये 100 बच जाएगा हमारे पास, है ना। तो ये हमारे पास बन गया जो वॉल्यूम बच जाएगी। तो मल्टीप्लाई इनकी करते हैं, मल्टीप्लाई 22 को 6 जा 36 से कर देते हैं, तो 6 36 72, यहाँ आ जाएगा 792 और 1 2 3 4 जीरोस आ जाएंगे डिवाइडेड बाय 7। अब 7 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये वैसे तो हमारे पास ये बनेगा 1 1 7 7 3 1 4 2 8.57 कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में है। फिर से देखो स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी आ रही है, तो हम इसको मीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हैं, बिकॉज वी नो 1 मीटर क्यूब जो होगा वो 10,000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। 10,000 नहीं, क्यूब है, नहीं 10,000 तो नहीं बनेगा, ज़्यादा बनेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 है, तो 00 को 3 टाइम्स करना है, दैट इज 6 जीरो, 2 to 4 to 6। तो अगर हम इसको चेंज करना चाहेंगे तो हम लोग डिवाइड करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 जीरो से, तो पॉइंट शिफ्ट होगा 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 1.1314285 मीटर क्यूब। अब इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, अप्रॉक्स यहाँ तक कर देंगे हम लोग, तो बन जाएगा 1.3131 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 7th क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। तो इसमें है स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलेंड्रिकल नेक। सिलेंड्रिकल नेक ऊपर वाला जो पोर्शन है वो सिलेंड्रिकल है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर 8.5। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम इज 345 सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स एक चाइल्ड ने पता किया कि उसकी वॉल्यूम जो है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग अबव द एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इज इक्वल टू 3.14। तो जस्ट हमें ये आंसर एक हिसाब से दे दिया गया और इसको हमें चेक करना है कि क्या ये सही आंसर है या गलत है। तो शेप हमारी कुछ ऐसे बनेगी। आप देखिए ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है, जो नेक है इसकी, और ये नीचे वाला स्फेरिकल है। तो अब हमें जो है इसमें इसको सॉल्व करते हुए क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है इनकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल। जो वेसल है उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, वॉल्यूम रहेगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट भी आप बोल सकते हो, प्लस स्पेलिंग मिस्टेक सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई, यहाँ पे इसकी रेडियस को मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, आर स्क्वायर एच, प्लस यहाँ हो जाएगा 4/3 बिकॉज कंप्लीट स्फीयर है, पाई आर क्यूब। अब सिर्फ यहाँ पे पाई कॉमन आ रहा है ना, तो पाई को अगर हम कॉमन निकालते हैं ये बन जाएगा पाई
ब्रैकेट, अब यहाँ पे बनेगा हमारे पास आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब। अब हम वैल्यूज को प्लेस करते हैं, तो पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14, ब्रैकेट स्मॉल रेडियस इज 1, देन 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4/3 आर क्यूब। अब आर जो बन रहा है वो 8.5/3 बन रहा है ना। अब 8.5/3 बन रहा है, तो इसको मैं लिख लूंगा कुछ इस तरह से, 85/20 भी लिख सकते हैं हम इसको, है ना। तो हम लिख देंगे 85/20, 85/20 एंड अगेन 85/20। अब जितना कैंसिल होता है वो कैंसिल करते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पे भी वैसे कर सकते हैं ना, क्योंकि 3 तो बचना ही है नीचे। 4 5 20 है ना, और 5 पे 17, फिर से 5 4 5 पे 17, 5 4 5 पे 17। तो ये हमारे पास जो बचेगा यहाँ से 3.14, ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस यहाँ हमें मल्टीप्लाई करनी है 17 से और अगेन 17 से, है ना, इन तीनों को। तो 17 का क्यूब होता है 4913, डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारे पास 4 4 16, 16 3 48। बाई 1 लगा के हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो ये बन जाएगा 314, ब्रैकेट एलसीएम आ जाएगा 48, ठीक है, और 1 है तो 48 को 8 से करेंगे, ये आ जाएगा 384, और यहाँ पे क्योंकि ये सेम है तो 4913 यही रहेगा सेम, है ना, प्लस में 4913, और इसमें अगर 384 को हम प्लस कर देते हैं इन दोनों को, तो ये बन जाएगी स्टेटमेंट हमारी 314/100। अगर हम इसका डेसिमल ओपन करें थोड़ी देर के लिए, मल्टीप्लाई इनको प्लस करके बन जाएगा 5297 डिवाइडेड बाय 48। अब 2 पे इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 पे करेंगे तो 2 2 4, 2 4 8, इधर 2 पे करेंगे तो 157, है ना, ये आगे हो जाएगा 7 2 9 5, नहीं आगे करने की जरूरत नहीं है, इनको करते हैं मल्टीप्लाई और 24 से डिवाइड। तो मल्टीप्लाई अगर आप करके देखते हैं इनको, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई से हमें मिलेगा 740, ये आ जाएगा 831629, ठीक है। अब इसको हमें डिवाइड करना है, देखो 100 भी है नीचे और 24 भी है। पहले क्या करते हैं, 24 से डिवाइड कर लेते हैं, जो आएगा उसमें 2 के बाद पॉइंट आगे शिफ्ट कर देंगे। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आएगा 34651.208 समथिंग इस तरह से, क्योंकि पूरा आगे एक और वर्ड तक हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास नीचे 100 भी है ना, तो 2 पॉइंट्स को शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो बन जाएगा 346.51 अप्रोक्स, और हमें जो आंसर दिया गया था स्टेटमेंट में वो था 345, तो जो कि इनकरेक्ट है, तो हम लिखेंगे शी इज इनकरेक्ट, द करेक्ट आंसर इज 346.51, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.2 जो कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस में 13.2 थी शायद ये, तो ये कंप्लीट होती है। और भी नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। 10th क्लास का प्रीवियस सारी क्लासेस का जितना भी सिलेबस है मैथ्स का, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।